बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ना तो गाजर की खीर और ना ही गाजर का हलवा है। मैं बना रही हूँ गाजर से बहुत ही मज़ेदार सी गाजर की रसमलाई, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पाव गाजर ले लिया। उसको मैंने छीलकर उसको धोकर मैंने अच्छी तरह रख लिया है। और इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े काट लेंगे। ये देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। इसके अंदर अगर पीला पीला सा हो तो वो आप निकाल दीजिएगा, अगर रेड हो तो वो रहने दीजिएगा। बस अब इन सारी गाजर को हम ब्लेंडर जग के अंदर डाल देंगे और आधा कप दूध डालकर इसको हमने बारीक सा पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है इसको। और ये देखिए मैंने इसको पीस लिया। इसको एक साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी शामिल कर दिया है। घी को पिघला लेंगे, आप देसी घी भी ले सकते हैं। घी को पिघलाने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था गाजर का वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसमें से हम सिर्फ 2 टेबलस्पून हम निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे। और फिर साथ ही इसके अंदर आधा कप दूध का शामिल और मज़ीद कर देंगे और उसको हम हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकाएंगे। फिर मैंने आधा कप सूजी इसके अंदर शामिल कर दी थी। अब मीडियम फ्लेम करके हमने इसको इतनी देर तक सूजी को फ्राई करना या भूनना है कि ये एक डो की शक्ल में आ जाए। इसका सारा जो दूध जो डाला और गाजर का जो अपना पानी है वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको भूनना है। और ये डो की शक्ल में आ चुकी थी। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल कर इसको ढक देना ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। 10 मिनट के बाद ये हल्का सा गर्म होगा। फिर हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह गूँध लेना है ताकि ये बिल्कुल मुलायम सा हो जाए, उसके अंदर कोई गुठली ना रहे। ये देखिए मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया था। यहाँ पे मैंने एक जाली ले लिया, उसको मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। अब इसकी हम छोटे छोटे से पेटे लेंगे और इसकी हम रसमलाइयाँ बना लेंगे। चाहे आप फ्लैट बनाएं चाहे आप गोल बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बस इसको हम रसमलाइयाँ बना बना कर हम ये जो जाली ली थी उसके ऊपर हम रखते जाएंगे। और ये देखो माशाल्लाह कितनी सारी ये रसमलाइयाँ से बन चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर पानी डालकर उबाल लिया था और ये हमने इसके ऊपर जाली रख दिया। ऊपर से हमने इसको ढक देना 4 से 5 मिनट के लिए और इसको हमने स्टीम कर लेना है। आप चाहे तो इसको स्टीम कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने स्टीम किया था और ये देखें थोड़ी सी फूल गई हैं और ये काफ़ी नरम भी हो चुकी हैं। बस इसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम रस की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर 2 कप मैंने दूध का शामिल कर लिया। फिर हमने इसके अंदर जो गाजर का पेस्ट 2 टेबलस्पून लैदा से निकाल के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और आधा कप चीनी मैंने उसमें से मैंने बचा लिया। आप भी अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। फिर इसको एक उबाल आने देना। उबाल आने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद इलायची और रूह कीड़ा, मेरे पास ज़ाफ़रानी रूह कीड़ा था, वो मैंने चंद कतरे शामिल कर दिए। थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम डालकर हमने हल्का सा गाढ़ा होने तक इसको हमने पका लेना है। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि रसमलाई ज़रा पतली सी होती है। ये देखिए हल्का सा ये गाढ़ा हो चुका था। फिर मैंने सारे इसके अंदर ये जो गाजर की मलाई थी गोल सी बॉल वो इसके अंदर शामिल कर दी और 4 से 5 मिनट के लिए सब पका लिया। और ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद ये और ज़्यादा फूल चुकी हैं, इसके अंदर रस भर चुका है। बस इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसको आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये ठंडी हो चुकी है, ये देखें और ये ज़्यादा फूल चुकी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसके ऊपर हम और मज़ीद पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।